कृष्ण भगवान की जय। तो श्रोताओं, आइए आज जो है आप लोगों को जो है श्रीमद् भागवत शास्त्र की महिमा बताएं। जो है क्या महिमा है इसकी, जो है सुनने मात्र से क्या हो जाता है, केवल क्या करना है, सुनना है। तो श्रोताओं, जो है जिस समय जो है भगवान कृष्ण जो है यहाँ से जाने लगे पृथ्वी पर से, उस समय उद्धव जी उनसे पूछे हैं कि आप तो जा रहे हैं और अन्य लोग जो बचे हुए हैं अब क्या करेंगे। जो है इस स्थिति में जो है आप तो चले जा रहे हैं। तो श्री कृष्ण भगवान वहाँ पर बताए हैं जो है कि मैं जा रहा हूँ, लेकिन जो है मैं अपनी सारी शक्ति जो है भागवत में लगा देता हूँ, जो है भागवत में प्रवेश कर जाता हूँ। इसलिए आप लोग जो है भागवत को सुनिए जो है। तो ऐसा करके श्री कृष्ण उद्धव जी को बताए हैं। तो जो है श्रोताओं, ये जो है कथा जो है हरिद्वार की है। जो है हरिद्वार में जो है आनंद घाट नाम पर सनकादिक ऋषि लोग बैठे हुए हैं। नारद जी वहाँ पर जो है पधारे हैं। ठीक है। तो ये कथा जो है सनकादिक ऋषि लोग जो है नारद को सुना रहे हैं। कहे हैं जो है ये जो है भागवत की शास्त्र की महिमा है। जो है 18,000 श्लोक है, इसमें 4,000 स्कंद हैं। दिनों का कोई नियम नहीं है सुनने के लिए, 7 दिन निर्धारित किए हैं। जो है इसके विषय में जो है नारद को बताए हैं। जो है नारद जी सुनिए, जो है एक कथा मैं आपको सुनाता हूँ। कहें जो है तुंगभद्रा नदी के तट पर आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण रहते थे। ठीक है। वे वेदों के विशेषज्ञ, कर्मों में निपुण, सूर्य के समान तेजस्वी थे। उनकी स्त्री जो है धुंधली नाम की थी, लेकिन वह जो है बहुत क्रूर थी, बकवाद करती थी, कृपण थी, बहुत झगड़ालू थी और सांसारिक बातों में उसे सुख मिलता था, ऐसा उसका चाल चलन था। लेकिन जो है इन दोनों को पुत्र नहीं थे जो है, इसलिए बहुत दुखी रहते थे। ये सब निर्णय किए, बहुत दान दिए, बहुत कुछ किए, लेकिन पुत्र नहीं हुए। तो दोनों निर्णय किए, बन गए हैं। वन में एक ऋषि मिले हैं। वो ऋषि से जो है पुत्र के लिए कहे हैं। ऋषि कहे जो है इस जन्म क्या तुम्हें तो जो है 7 जन्म तक जो है पुत्र नहीं होगा। फिर तो बहुत दुखे हुए हैं, बड़ा जो है अनुय विनय करने लगे। बहुत कहने पर ऋषि इनको एक फल दिए। कहें लो जो है पत्नी को खिला देना। पत्नी को दिए। पत्नी जो है फल को ले ली श्रोताओं, लेकिन जो है पत्नी खाई नहीं। वो घर गई है, उसकी बहन घर पर आई है, वो गर्भवती है। सारी बातें जो है बहन से बताई है। तो बहन कही जो है क्यों जो है ऐसा करना चाहती हैं, पता नहीं जो है पुत्र होगा या नहीं, फल खाने से मैं गर्भवती हूँ। चलो ऐसी बात है तो मैं तुम्हें अपना पुत्र दे दूँगी, और ये फल जो है इसको गाय को खिला दो परीक्षा के लिए, देखो जो है। ऐसा सलाह दे दी जो है। जैसी है वैसी उसकी बहन, इसलिए जो है ये सलाह मान ली और गाय को जो है ये फल खिला दी। जांच के लिए जो है क्या सही क्या गलत है, गौ को खिला दी। तो श्रोताओं, कुछ समय के बाद जो है इसको बहन को जो है बच्चा पैदा हुआ, नाम रखा गया धुंधकारी जो है। उधर जो गाय को फल खिलाया गया था, खिलाई थी ये लोग, उसे भी जो है 3 महीने बाद मनुष्याकार बच्चा पैदा हुआ। मनुष्य के आकार का, मुँह जो है गाय के बछड़े की तरह था, बाकी सब जो है मनुष्य के आकार का था। उनका नाम जो है गोकर्ण पड़ा। जो है बहुत बड़ा पंडित ज्ञानी वो थे, लेकिन धुंधकारी जो पैदा हुआ था श्रोताओं जो है वह बहुत जो है आचारहीन था। माता पिता को मारता पीटता था, लगा जो है मारने पीटने जो है। जब बड़ा हुआ तो सारी संपत्ति स्वाहा कर दी। पिताजी बड़े दुखित हुए। गोकर्ण बेचारे जब बड़ा हुए जो है वन में चले गए। एक बार जो है घर पर आए हैं, देखे ये हालत है। माता पिता जो है कहने लगे, तो पिताजी को समझाने लगे जो है
और कहें जो है वन में जाइए, जो है तब करिए, जो है ऐसा उपदेश दिए। पिताजी मान गए, वो वन को निकल गए। लेकिन माता बेचारी घर पर रहती थी। माता को जो है वो बहुत त्रास देता था धुंधकारी, पैसा मांगता था, न देने पर बहुत त्रास देता था, मारता पीटता था। अंत में श्रोताओं इतना त्रास देता था कि एक दिन माता बेचारी जो है कुएं में जाकर गिरकर मर गई। पिताजी जंगल में गए, माता की जो है ये हाल हुई। अब जो है अकेले घर पर रहने लगा। ये जो है वेश्याओं को ले आया, जो है 5 वेश्या को ले आया, 1-2 नहीं। उनके साथ जो है वेश्यागमन करने लगा। खूब जो है धन दौलत को लुटाया पुटाया, जो था सब खत्म हो गया। तो लगा चोरी करने, वेश्याओं को प्रसन्न करने के लिए, देने के लिए। फिर भी वेश्याएं जो है तृप्त नहीं हुई, समझ गई अब इसके पास कुछ नहीं है। तो वेश्याओं ने निर्णय किया कि इसके पास तो कुछ है नहीं, क्यों न इसको मारकर अब यहाँ से चला जाए। एक दिन जो है राय की सब इसको जो है मारी हैं घर में, और उसे घर में गाड़ कर चल दी। ध्यान देना सोता हूँ, वेश्या किसी की नहीं होती, पैसा नहीं है तो ऐसा ही वो करती हैं। मारी गाड़ी और चल दी। तो एक कुकर्म के कारण जो है बेचारा धुंधकारी जो था क्या बन गया है, प्रेत योनि में चला गया। गोकर्ण एक बार फिर घर आए हैं, जो है वन से जो है पता लगा, जो है श्राद्ध किए हैं, जो है गया किए हैं, बहुत कुछ जो है दान दिए हैं, लेकिन जो है ये प्रेत योनि से मुक्त नहीं हुआ। एक दिन आए, जो है गोकर्ण घर में सोए हुए थे। उनको जो है आधी रात के बाद प्रेत के रूप में हाथी बन गया, कभी भैंस बन जा, कभी भेड़ा बनकर लगा डेराने। गोकर्ण डरे नहीं, कहे खबरदार कौन है तू, सामने आ। लगा जो है थर कांपने, रोने लगा। सारा अपना जो है कहानी बताया। फिर तो बेचारे जो है गोकर्ण बहुत चिंतित हुए जो है अब संतों से लगे सारी घटना बताने। गया में श्राद्ध किए, पिंडदान किए, जो है पिंडदान होता है ना, प्रेतों को बैठाया जाता है वहाँ, लेकिन सब कुछ किए। श्रोताओं ध्यान देना, सब कुछ किए, जो है पिंडदान किए, बहुत दान किए, जो है बहुत दान धर्म किए, जो है प्रेत योनि से मुक्त के लिए, लेकिन ये मुक्त नहीं हुए। फिर दोबारा सोचने लगे, जो है आए घर, फिर वही हाल, जो है प्रेत योनि से मुक्त नहीं हुआ। फिर लगा जो है स्वप्न दिखाने, नाना प्रकार का डरावना स्वप्न। तो फिर जो है इन्होंने ऋषियों से विचार किया। तो ऋषियों ने कहे सूर्य की जैसी आज्ञा हो, जो करे तो सूर्य नारायण करें। तो फिर तो जो है गोकर्ण जो है सूर्य की गति को श्रोताओं रोके हैं। जब सूर्य की गति को रोके तो सूर्य भगवान कहे जो है गोकर्ण को श्रीमद् भागवत सप्ताह पारायण करें। ऐसा कहे जो है गोकर्ण को सूर्यनारायण भगवान कि श्रीमद् भागवत सप्ताह का पारायण करें। फिर तो श्रोताओं जो है जोरदार जो है गोकर्ण के द्वारा इस बार जो है कथा शुरू हुई है। अभी तक तो सब सनकादिक ऋषि नारद भगवान को एक कथा सुना रहे थे, लेकिन अब यहाँ जो है गोकर्ण जो है भगवान खुद जो है ये अब सुनाने लगे, जो है धुंधकारी को कथा शुरू हुई। गोकर्ण कहे जो है प्रेत भी जो है, जो इनका भाई था जो है वो धुंधकारी, ये भी जो है 7 बांस की गांठ में बैठकर 12 स्कंद श्रोताओं जो है 7 दिन में सुना। एक एक दिन सुनता था तो एक एक गांठ फटती थी। इस तरह से जो है उस प्रेत का उद्धार हो गया, धुंधकारी का उद्धार हो गया, सुंदर दिव्य रूप बनकर सामने प्रकट हुआ। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। फिर तो श्रोताओं जो है वहाँ पर चमत्कार हो गया, सुनने मात्र से श्रोताओं चमत्कार हुआ। भगवान के दूत आगे लेकर जाने लगे गोकर्ण को, वैकुंठ लोग जाने लगे। फिर तो सब बड़े चिंतित हुए, सब प्रश्न कर बैठे कि फल में क्यों भेद ऐसा जो है, हम लोगों के साथ क्यों ऐसा भेदभाव, ये ही जा रहे हैं हम लोग क्यों नहीं। तो भगवान के दूतों ने सबको बताएं जो है
कहें जो है सब तो समान सुने कथा, लेकिन जो है ये लोग मनन नहीं किए। जिस ढंग से धुंधकारी सुना था उस ढंग से ये लोग नहीं सुने हैं। तो इसलिए जो है ये लोग फिर कथा सुने, अवश्य ये लोग भी जो है परम धाम को चले जाएंगे। तो श्रोताओं जो है मनन से नहीं सुने थे, उस बार मनन नहीं किए थे, इसलिए जो है फिर जो है जोरदार कथा गोकर्ण वहाँ कहे हैं। जो है सब उस बार जो है ध्यान से सुने हैं, मनन किए हैं, और सब जो है उसके बाद विमान आया है। उस बार जो है सभी लोग जो है मुक्ति धाम की ओर गए हैं। बैठकर बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। तो ऐसे कथा है श्रोताओं। कहने का मतलब है श्रीमद् भागवत का जो है महिमा है, क्या सुनने की महिमा है। कहते हैं ना, बहुत से लोग कहते हैं संत महात्मा सुनने मात्र से कुछ नहीं होता, करने मात्र से होता है। लेकिन भागवत बताती है, भागवत का प्रमाण है। धुंधकारी यहाँ प्रमाण है, जो है बहुत प्रसिद्ध कथा है। यहाँ सुनने मात्र से सब कुछ हो गया, करने मात्र से तो सब कुछ किए। जो है गया में क्या क्या नहीं किए, पिंडदान श्राद्ध सब कुछ किए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो सुनने मात्र से यहाँ हुई। क्यों? क्योंकि जो है भागवत में खुद जो है श्री कृष्ण प्रवेश किए हुए हैं। अरे विष्णु भगवान भी कहते हैं, यहाँ तक कि विष्णु भगवान भी कहते हैं कि मैं भागवत जहाँ जहाँ शुरू होती है वहाँ जो है मैं उसमें प्रवेश कर जाता हूँ। बोलिए विष्णु भगवान की जय।